जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसके आगे देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। सेम उसी पैटर्न का है जैसा क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे उसी हिसाब का क्वेश्चन है। एक बार देखिए इस चीज को। दिया कि द सम ऑफ 8 consecutive odd numbers is 656. Also, average of 4 consecutive even numbers is 87. What is the sum of the smallest odd number and second largest even number? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 क्रमिक विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है 656 और यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है 87 का और यहाँ पर ये सम दिया हुआ। तो क्या काम करेंगे उस चीज को समझिए कि यहाँ पर जब ऑड नंबर का सम दिया हुआ है तो पहला काम करना है वो एवरेज फाइंड करना था। यहाँ से एवरेज निकाल दीजिएगा और क्वेश्चन में ये आपका ऑड नंबर के बारे में है इंफॉर्मेशन, ये आपके पास इवन नंबर का इंफॉर्मेशन है और तब आपसे पूछा कि सम बताइएगा किसका, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का और सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर का। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए कि the sum of 8 consecutive odd numbers is 656. Also, average of 4 consecutive even number is 87. What is the sum of the smallest odd number and the second largest even number? तो इसमें करिएगा क्या ना कि जब 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या काम करते हैं, लिखते हैं आप सम बाय नंबर। तो ये एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज कितना, तो बोलिएगा 656 डिवाइडेड बाय 8 करिएगा तो आप लिखिएगा 82। यहाँ तक तो समझ में आया। किसका एवरेज 82 बनेगा, तो आप बोलेंगे 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज है 82। अगर हम बात करें आपसे कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताइए, तो आपसे पिछले क्लास में कहा गया था कि एवरेज में से घटा देंगे किसको, जितना संख्या बोला जाएगा उससे एक कम, यही बोले थे आपसे। तो 8 संख्या के बारे में 8 नंबर्स के बारे में बात किया तो इसमें से 7 को लेस करना होगा। इसका मतलब है कि 82 माइनस 7 करिएगा तो आप लिखिएगा 75। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका 75 मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए पहले। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। चलिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो 8 संख्या के बारे में बोला तो स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, तो एवरेज में से 7 को लेस करिएगा, लार्जेस्ट पूछा जाएगा, एवरेज में 7 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट के बारे में बात था कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो 75 मिल गया। अब ऑल्सो करेंगे यहाँ पे, ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो लार्जेस्ट इवन नंबर के अगर बारे में बात हो, लार्जेस्ट इवन नंबर के बारे में बात हो तो क्या कहेंगे, तो लार्जेस्ट इवन नंबर अब किसके बारे में, तो अब है कि ऑल्सो एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 4 लगातार सम संख्या का एवरेज 87 दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट इवन नंबर का मतलब क्या है, 4 संख्या के बारे में बोला, मतलब एवरेज में 3 जोड़ेंगे। अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर सोचेंगे तो एवरेज -3 और लार्जेस्ट के बारे में बात होगा तो एवरेज +3 बोलना होगा। तो आप यहां से बोलेंगे एवरेज +3। 4 संख्या दिया हुआ तो 3 से काम करिएगा, एवरेज +3। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटेंस में एवरेज दिया हुआ है 87, तो क्या लिखिएगा, तो आप बोलिएगा 87 में 3 जोड़ेंगे तो आप लिखिएगा 90 यहाँ पर। तो लार्जेस्ट इवन नंबर तो 90 है, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, आप बोलिएगा इसीलिए सेकेंड लार्जेस्ट, आप बोलिएगा सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर कितना, तो 90 से थोड़ा छोटा से बोलिएगा 88। सबसे बड़ा है 90 मान लीजिए, सबसे बड़ा 90 दिखा, तो इससे छोटा क्या दिखेगा, तो आप बोलिएगा 88 दिखेगा। इससे छोटा कितना, तो 86। इससे छोटा कौन सा, तो 84। यही ना बन के आएगा। जब 4 संख्याओं का औसत है 87, तो 87 84 और 90 को जोड़कर 2 से भाग करिएगा तो 87 पकड़ लेगा आपसे। कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग करने के लिए बोला गया था। तो 87 आपसे एवरेज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 87 से पहले 86 बन के आएगा, बाद में 88।
तो इसके बाद 90 बोलिएगा, इसके पहले 84। तो लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो 90, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो 88 बोलिएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या था, तो लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, मतलब 75 और 88 को जोड़ के बोलिए क्या होगा। तो 8 5 13, 8 7 15, 1 16, आंसर आपके सामने बन के आएगा 163। जो रिक्वायर्ड सम होगा वो बन के आएगा 163। यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया होगा। दिक्कत है कि बुझाया भाई? सर ठीक है सर। चलो ठीक है, तो बढ़ो आगे। तो ये जो पीछे क्वेश्चन था बाकी इसको देखिए। द सम ऑफ 5 numbers is 555, 555 दिया है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 numbers is 75 एंड द थर्ड नंबर इज 115। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 numbers? क्वेश्चन में दिया है कि 5 संख्याओं का योग 555 है, पहली 2 संख्याओं का औसत है 75, जबकि तीसरी संख्या 115 है। तो पूछा शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या काम करेंगे, 5 संख्याओं का योग है, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं बोला गया है, लगातार संख्या नहीं बोला गया। तो कोई भी 5 संख्या बोलेंगे हम लोग, ए बी सी डी और ई। कोई भी 5 संख्या बोलेंगे, ए बी सी डी और ई। इसको जब जोड़िएगा तो ये 555 के बराबर है। इसको जोड़िएगा तो ये 555 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो 2 संख्याओं का, पहले 2 संख्याओं का औसत, मतलब पहला 2 संख्या आपका ए प्लस बी दिया हुआ, पहली 2 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 75, मतलब इसका सम आप 150 लिखिएगा। एंड द थर्ड नंबर इज 115, तीसरा संख्या जो सी है इसके लिए लिखिएगा आप 115। तो ए और बी का मान तो आप लिख दिए 150, सी का मान 115। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर? तो इसका मतलब है कि डी और ई जो बचता है इसका सम कितना हो जाएगा। तो आप यहां से बोलिएगा कि डी और ई का मान जोड़ने से कितना बचेगा। तो लिखिएगा तीनों का जोड़ है 555, घटा के लिखिएगा 265, ये बचेगा 290। आपसे पूछा गया डी और ई का एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए क्या काम करेंगे, 290/2 कर दीजिए, आप लिखिएगा 145, 145। कहां से ये सब आया, अगर दिक्कत हो रहा है तो पहली 2 संख्या मतलब ए प्लस बी, एवरेज का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। तो ए प्लस बी बाई 2 का मान है 75, तो ए प्लस बी का मान 75 गुना 2 बोल दीजिएगा 150। अंतिम 2 संख्या का बोलता अगर तो डी प्लस ई को जोड़कर 2 से भाग करते, लेकिन हमसे बोला केवल तीसरी संख्या, तो सी का मान दे दिया है 115। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए बी और सी का मान यही बन के आएगा 265। ए बी सी का मान 265, तो इसीलिए डी और ई का मान कितना, तो भाई 555 में से 265 घटाइएगा तो 290 बचेगा। और एवरेज पूछा गया है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना था, बस वहीं से आप काम किए हैं। 290/2, 145 आपका आंसर है। चलिए, दिक्कत हो रहा है तो बताइए, समझ में आया? नो सर, एक बार फिर से। एक बार फिर से समझिए। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो रहे, अंकिता रितेश क्या कहानी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? द सम ऑफ 5 numbers इज 555 दिया है, 5 संख्या मान लीजिए ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्या दिया हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखिएगा आप यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक मिनट, पेन थोड़ा नहीं चल रहा भाई, रुकना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो 5 संख्याओं का योग बोला है 555 है, तो पांचों संख्या को जोड़ दीजिए, पांचों संख्या को जोड़िएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई,
पांचों संख्या को जोड़ देंगे हम लोग ABCDE को, तो लिखना था 555। 555 बोला पहले ही दो संख्याओं का औसत 75 है। तो पहला दो संख्या कौन कौन है, A और B? पहला दो नंबर यही था ना भाई, A और B। तो इसका पूछा एवरेज, इसका मतलब क्या लिखिएगा कि एवरेज का मतलब है कि दोनों संख्या को जोड़ देंगे, संख्या कितना था 2, 2 से भाग करिएगा तो इसका मान बोला है 75। इसका मतलब है कि A प्लस B का मान क्या लिखना होगा, तो 75 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 75 इंटू 2, तो ये बन के आएगा 150। मतलब यहाँ से A और B का मान आपको लिखना है 150। A और B का मान लिखना है जोड़ने से 150। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। और थर्ड नंबर इज 115। तीसरी संख्या C के बारे में बोल रहे हैं कि ये मेरा 115 है। तो A प्लस B का मान 150, C का मान 115। अब जो शेष दो संख्या बचता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर्स, तो लास्ट टू नंबर कौन कौन बचा, तो आप बोलेंगे D और E बचा। आप बोलेंगे लास्ट नंबर हमारा D और E बचा, जिसका सम हो रहा है 555 सबको जोड़ने से। तो यहां से लिखिएगा ना 150 में जोड़िएगा 115 को हो जाएगा 265, प्लस लिखिएगा D प्लस E, ये हो जा रहा है 555। इसका मतलब बोलिएगा D प्लस E का मान कितना, तो लिखिएगा 555 में से आप 265 को घटा दीजिएगा, तो ये बच के आएगा 290। तो D प्लस E का मान 290 है, तो इसीलिए एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, D प्लस E बाई 2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 290 बाई 2 करिएगा ना, तो ये बन के आएगा 145। यही आपका एवरेज था दोनों नंबर का। क्लियर हुआ? यस यस सर सर। क्लियर है आप। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे करना बस यही था ना कि पांच संख्या का जोड़ है 555। सोचिए जल्दी में क्या सोचेंगे, दो संख्या का एवरेज है 75, इसका मतलब सम हो जाएगा 150। तीसरा संख्या 115 बोल ही दिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 265। जो बाकी दो को बचेगा ना, 555 में से 265 को घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 290, और इसका एवरेज पूछा, मतलब ये हो जाएगा 145। यही आपका आंसर था, बस यही बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांच संख्याओं का योग 260 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज 30 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर इज 70। व्हाट इज द थर्ड नंबर, क्या करिएगा। पांच जो संख्या दिया हुआ है ABCDE, इसको आप जोड़ लीजिएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, पांचों संख्या का जोड़ने से बन के आता है 260। आपसे करना क्या है, तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज 30। पहले दो संख्याओं का औसत बोला 30, इसका मतलब A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, A प्लस B का मान कितना, तो पहली दो संख्या का औसत दिया 30, मतलब सम बोल दीजिएगा 60। अंतिम दो संख्या का बोल दिया 70, मतलब बोलिएगा सम उसका 140। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 200 बनेगा, तीसरा नंबर बोलिएगा 60 बन के आएगा। क्लियर नहीं हुआ तो फिर से समझिए। क्वेश्चन बोला है कि पहले दो संख्याओं का एवरेज, मतलब पहला दो संख्या A और B था, तो एवरेज का मतलब है कि दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग करिएगा, तो ये हमारा 30 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि A प्लस B का मान कितना, तो 30 गुना 60 बोल देंगे। एंड एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर इज 70। तो लास्ट टू नंबर कौन कौन सा, D और E है दिया हुआ। ऑल्सो D प्लस E बाई 2 70 दिया हुआ है, तो लिख देंगे D प्लस E बाई 2 70। इसीलिए D प्लस E का मान कितना, तो 70 गुना 2 करिएगा 140। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ रहा होगा। A प्लस B का मान लिखना है 30 गुना 60, C का मान नहीं मालूम, D और E का जोड़ निकल के आया 70 गुना 140, बराबर लिखेंगे 260। 60 में 140 जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा। C प्लस 200 बराबर लिखेंगे 260। C का मान कितना, तो लिखेंगे 260 माइनस 200, बराबर लिखिएगा 60। यही आपका आंसर है।
क्या समझ में आया भाई?